आजकल भागम भाग की जिंदगी में हर व्यक्ति परेशान है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भीष्म पितामह ने ऐसा क्या कहा था जिससे उम्र लंबी और जीवन स्वस्थ बन सकता है। महाभारत युद्ध के 18 दिनों में 10 दिनों तक गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने अकेले ही पांडव पक्ष की हालत खराब कर दी थी। अंत में शिखंडी द्वारा अपने सिद्धांतों और वचन की रक्षा के लिए वाणों की बौछार सहते हुए अपने आप को शरशय्या पर लिटा दिया। भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुण्य कर लिया था। दूसरा कि उनका अपने पिता द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे मन में अशांति है, तुम भीष्म जी के पास जाओ और अपनी व्यथा का वर्णन करो। अति श्रेष्ठ धर्म का ज्ञान रखने वाले भीष्म जब इस संसार में नहीं रहेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे चंद्रमा के न रहने से रात्रि अंधकारमय हो जाती है। भीष्म जीवन और मृत्यु के बीच में पड़े हुए हैं, जाओ और उनसे कुछ पूछना है तो पूछ लो। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर श्री कृष्ण कृपा और पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे, जहां भीष्म पितामह सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा में मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह के पास पहुंचने के बाद युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और उनसे लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के रहस्य को जानने के लिए प्रार्थना की। तब भीष्म पितामह ने समझाना प्रारंभ किया। वो कुछ इस प्रकार है। सत्य ब्रह्म है, सत्य तप है, सत्य से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। झूठ अंधकार की भांति है, स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अंधकार कहा जाता है। झूठ नरक के समान है, अंधकार रूपी झूठ बोलने वाला मनुष्य नीचे गिर जाता है। दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना ये त्यागने के योग्य हैं। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ यह अवगुण है। जब मनुष्य अपनी वासनाओं को अपने अंदर खींच लेता है तो आत्मा ज्योतिमय हो जाती है। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृत है। यह दोनों मनुष्य के अधीन है। संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेर रखा है। मृत्यु का प्रहार उस पर लगातार हो रहा है। दिन जाता है, रात गुजरती है, फिर भी तुम जागती क्यों नहीं? अब तो उठो, समय को व्यर्थ न जाने दो। अपने कल्याण के लिए कुछ तो कर लो। तुम्हारे काम अभी पूरे नहीं हुए कि मृत्यु घसीट ले जाएगी। वर्तमान पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करना थोड़ा कठिन तो है, परंतु कल्याणकारी है। जिस मनुष्य का जीवन पवित्र है उसके लिए इससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की भावना से ही मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य की उम्र लंबी होती है जो अपने मन को समान अवस्था में रखता है, जो व्यर्थ की चिंता नहीं करता, जो सत्य बोलता है। जो व्यक्ति शोक से बचा रहता है उसे सुख और आरोग्य दोनों प्राप्त हो जाते हैं। सुख दो प्रकार से मिलता है, या तो वह सबसे अधिक मूर्ख है या फिर वो बुद्धि के प्रकाश में मूल तत्व को जान लिया है। जो बीच में लटक रहे हैं वे दुखी रहते हैं। दूसरे को धनवान देखकर जलने से उम्र क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य समय को पहचान कर अपना रास्ता खुद निश्चित करता है और उस पर चलता है तो वह सुख को प्राप्त करता है। जहाँ स्वस्थ जीवन है वहाँ लंबी आयु है। क्षमा, वैर, त्याग, समभावना, सत्य, सरलता, इंद्रियों को वश में रखना, कर्म करने में अग्रसर रहना, कोमल स्वभाव, प्रसन्न चित्त रहना, किसी को दुख न देना, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति की आयु स्वाभाविक ही अधिक हो जाती है। इस प्रकार भीष्म पितामह ने लंबी आयु होने के लिए मूल मंत्रों को बताया। आप देखेंगे कि आज के वैज्ञानिकों ने भीष्म पितामह के बताए गए सभी रहस्यों को सिद्ध कर दिया है और सभी कही हुई बातें सत्य होते नजर आ रही हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।